हाय गुड मॉर्निंग। मैं राजेश कुमार प्रमाणिक, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में पीजी इतिहास विषय सेमेस्टर 4 पेपर CC11 ग्रुप बी स्पेशलाइजेशंस पेपर के अंतर्गत जो आते हैं, जो सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया 1200 1757 ईस्वी तक, इस पेपर से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है कबीर की जीवनी और उनकी शिक्षाओं का वर्णन लेकर आया। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन के एक महान संत के रूप में कबीर की क्या भूमिका रही। तत्कालीन समय में समाज में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, उसे समाप्त कर एक नवीन दिशा देने में, प्रदान करने में कबीर की क्या महत्वपूर्ण स्थान रही, क्या योगदान रहा, इन्हीं तथ्यों के साथ आज का ये क्लास आगे बढ़ाते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के भक्ति आंदोलन के महान संतों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर को एक महान प्रगतिशील क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। वास्तव में मध्यकालीन भारत में जब अज्ञानता का साम्राज्य छाया हुआ था, लोगों को उचित और अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और संपूर्ण वातावरण विषैला बना हुआ था। उस समय भारत में कबीर और नानक जैसे दो महान संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अपनी वाणी और उपदेशों के माध्यम से हर संभव उस विषाक्त वातावरण में फैले कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और पीड़ित मानवता को एक नवीन दिशा, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का प्रयास किया। कबीर उत्तरी भारत के प्रथम भक्ति संत सुधारक रामानंद का शिष्य था। इसके जन्मतिथि और बाल्यकाल के विषय में ऐसा कुछ भी कहना निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, काफी कठिन है। लेकिन लोक अनुश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज से बचने के लिए तालाब पर कबीर को छोड़ दिया था और इस कबीर को तत्कालीन नीरू नाम के एक जुलाहे दंपति के द्वारा अपना लिया जाता है और
इनके देख रेख में कबीर का लालन पालन शुरुआत होती है और लालन पालन होती है। कालांतर में कबीर बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय को अपना लेते हैं और आगे चलकर ये कबीर काशी प्रवास के दौरान हिंदू और मुस्लिम धार्मिक संतों के संपर्क में आते हैं और इसी तरह से कबीर अपने विवाह के उपरांत गृहस्थ जीवन के साथ ही पिता के व्यवसाय को अपनाते हुए भक्ति भाव की प्रधानता में लीन हो जाती है और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर भक्ति से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वे केवल उपदेशक ही नहीं अपितु महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने तत्कालीन समाज पर कुठाराघात किया, पर अपनी वाणी और उपदेशों के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट करने का भी प्रयास किया। कबीर के उपदेशों और विचारों का विश्लेषण करते हुए इतिहासकार ताराचंद कहते हैं कि कबीर कोई क्रमानुसार दार्शनिक नहीं थे, वे एक रहस्यमय कवि थे। उनकी भाषा सदैव स्पष्ट न थी, अतः उनके विचारों का विश्लेषण करने में तनिक असुविधा तो अवश्य होती है, परंतु उनकी मुख्य बातें पूर्ण रूप से स्पष्ट हैं। ईश्वर ही उसका मुख्य विषय है। जैसा कि कबीर के उपदेशों के मुख्यतः दो लक्ष्य थे। प्रथम, हिंदुओं को आडंबरों से मुक्त कर अध्यात्मवाद की ओर प्रेरित करना, और दूसरा, हिंदू और मुसलमान दोनों विरोधी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना, उत्पन्न करना। कबीर निर्गुण ईश्वर के संत थे और निर्गुण ईश्वर के उपासक होने के नाते ये कुरान और वेद दोनों को समान रूप से महत्व देते थे। वह दोनों के धर्मों के कर्मकांड और आडंबर के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा व जाति पाति पर उन्होंने जोरदार कुठाराघात अपनी वाणी अथवा उपदेशों के द्वारा किया था, तथा इस्लाम धर्म के रमजान, नमाज, कब्रों की पूजा आदि की कठोर निंदा करते हुए एक ईश्वरवाद के प्रेम और भक्ति के मार्ग पर बल दिया। हिंदू के आडंबरों का खंडन करते हुए वे कहते थे कि पाहन पूजो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। इस प्रकार मुसलमानों के आडंबरों का खंडन करते हुए वे कहते थे कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई कोई लई चुनाई, ता घड़ी मुल्ला बांग दे
बहरा हुआ खुदाई। इसी तरह से कबीर का अपनी वाणी और उपदेश तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित करते हैं। चूंकि कबीर का पुस्तकीय ज्ञान शून्य था, फिर भी उन्होंने अनेकानेक पदों की रचना की, जिसमें उनके उपदेश निहित है। और ये मानते थे कि धर्म ग्रंथों के अध्ययन से मोक्ष संभव नहीं है, इसके लिए भागवत प्रेम आवश्यक है। उन्हीं के शब्दों में अगर देखा जाए तो ये लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होई। कबीर की समस्त रचनाएं हिंदी की खड़ी बोली में है। उनके दोहों में विशिष्ट अद्वैतवाद और निर्गुण ईश्वर की भक्ति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कबीर पर वैष्णव और सूफी मत का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होती है, जिसके कारण उन्होंने गुरु प्रेम को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। उन्होंने गुरु को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना और उसे गोविंद से भी ऊपर वर्णित किया है। आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।